Na 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 झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, टूटे दिल की मत कर तू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विंटर टेकुक। आप लोगों ने मेरी वन शॉट को बहुत सपोर्ट दिया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, एक स्टोरी बना रही हूँ। एंड क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को एनिमेशन वाला इंट्रो दे रही हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमेशन वाला इंट्रो देकर बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी। एंड अभी मेरी वॉइस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक, पर मैं सून उसे खरीद लूँगी और उसके बाद आपको वॉइस की क्वालिटी भी इम्प्रूव मिलेगी। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम और प्यार और सपोर्ट दीजिए। जियोन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं यहाँ के बहुत सही कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे पर्सनली बात जो करनी थी। अच्छा देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो और यहाँ से निकलो। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे इलाके में तुम्हारे कुछ आदमी ड्रग्स सेल करते हुए देखे गए हैं, और तुम्हें पता है मैं कितना प्योर बिजनेस करता हूँ। मैं इन सारी चीजों में नहीं हूँ। तो तुम चाहते हो मैं अपने आदमियों को काम करने से रोकूं? मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर अपने इलाके में करो। मेरे एरिया में करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने तुमसे पहले ही इस चीज की डील कर ली थी। और जब मेरे आदमियों ने तुम्हारे आदमियों को रोकने की कोशिश की, तो तब तुमने उन्हें पकड़ लिया और यहाँ पर कैद कर रखा है। वो डील गई बाहर में, वो मेरे डैड ने की थी, ना कि मैंने। अब मैं वही करूँगा जो मेरी मर्जी में आएगा। देखो, जैसी बात तुमने कहा है ना, मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हें अभी कुत्ते की तरह मार के गाड़ सकता हूँ, पर तुम्हारे डैड के लिए रुका। मेरे इलाके में आके मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जॉन? देखो, हिम्मत और पोटेंशियल तो मेरे अंदर बहुत है, पर मैं तुमसे फालतू की बातें नहीं करूँगा। मेरे आदमियों को छोड़ो और मेरे एरिया में काम करना बंद करो। मेरे एरिया में आकर मुझे मारने की बात करते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूं? कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग क्या पिछवाड़े में है? क्योंकि अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन को एक बार समझा दिया जाए तो वो अच्छे से समझ जाता है, पर तुम्हारी तो समझ में आ ही नहीं रही है। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आके मुझसे इस तरीके से बात करने की? बॉयज पीटो इसे। साले गंदी नाली के कीड़े, तू अपनी औकात से रहे और जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर लेना, समझा? आज तो तू जीता है जियोन, पर याद रखना मैं अपने इन्हीं हाथों से तुझे डिस्ट्रॉय करूंगा। ऐसी चीजों से वो लोग डरते हैं जिनकी कोई कमजोरी होती है, पर जियोन जंगू की कोई कमजोरी नहीं है। और तू इतनी बात अपने भेजे में घुसा ले कि अगर आज शाम तक के मेरे आदमी सही सलामत तूने छोड़े नहीं ना, तो मैं सीधे तेरे बाप के पास जाके उन्हीं के सामने तुझे मारूंगा, समझा? ये है जॉन जंगू। ये कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी पहचान माफिया अंडरवर्ल्ड से लेके अच्छे लोगों में है। ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर पर्सन है। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई डिसअपॉय करे इन्हें या फिर कोई इनकी बातें ना माने, और अगर कोई इनसे गद्दारी या फ्रॉड करता है तब तो ये उसे कहीं का नहीं छोड़ते। तेयोंग बेटा, दीदी से सीखो कैसे वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाती है। तुम भी खाओ, इससे तुम्हारी बॉडी को पावर मिलेगी। नहीं डैड, आपको पता है ना मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ मीट। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी को मीट पसंद है। ठीक है, कल से ही शेफ तुम्हारे लिए रोज एक मीट की स्पेशल डिश बनाया करेगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच डैड। आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड है। बिगाड़ दीजिए और बिगाड़ दीजिए, पहले से बिगाड़ दिया है। आपकी वजह से पता है मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। कितनी बिगड़ गई है आपकी बेटी, आपको पता भी है? क्या तुम भी जब देखो जब चिल्लाती रहती हो? बच्चों को प्यार से समझाओ। वैसे क्या किया है तेयोंग ने आज? क्या प्यार से समझाओ? जिस चीज का इसे मना किया जाता है वही करती है। किसी की सुनना तो इसे है नहीं, जो करना है बस अपनी मन की करना है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो तेयोंग के नेचर में है। अच्छा,
कॉलेज में। अब तो ये रोज का हो चुका है, मुझे ये बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। त्यों, तुम अब लोगों को पीटने भी लगी हो? अच्छा ये बताओ कि क्यों पीटा है? डैड, मेरे सर पे सिंग थोड़ी ना जो मैं बेवजह किसी को पीटूंगी। वो लड़का मुझे और मेरी दोस्त को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। हमने उसे वार्न भी किया था पर वो नहीं माना, तो अंत में मैंने उसे पीट डाला। और मैं खुद बता रही हूँ, ऐसा वैसा नहीं पीटा है, बड़ी धूमधाम से पीटा है मैंने उसको। इतना बुरा पीटा है ना कि आइंदा से वो अपनी बीवी को भी बहन बोलेगा। फिर भी तुम्हें उसे पीटने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है उसकी मॉम से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी है। तुम जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन भी तो कर सकती थी। मम्मी, मैं क्या एलकेजी की बच्ची हूँ जो मैं कंप्लेन करने जाऊंगी? और आपने मुझे खुद ही तो बताया है कि खुद की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। जानू, ये तो गलत बात है। तुम ही बच्चों को सिखा रही हो, फिर तुम ही बच्चों को डांट रही हो। अरे मैंने ये थोड़ी ना सिखाया कि किसी की भी हड्डी तोड़ के आ जाओ। मैंने कहा था प्रोटेस्ट करना चाहिए। अरे तो मम्मा, मैं भी तो प्रोटेस्ट कर रही थी, जिंगा लाला हू थोड़ी ना कर रही थी वहाँ पे। इसे प्रोटेस्ट नहीं, गुंडागर्दी, मारामारी कहते हैं। आपको जो समझना है वो समझिए, पर मेरे प्रोटेस्ट करने का तरीका तो यही है। अब ठीक है ना जानू, बच्ची ने कर दिया ना, अभी तक खींचो मत इस बात को। त्यों बेटा, अगली बार से तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम कंप्लेन करना। ठीक है, अगली बार कंप्लेन कर दूंगी। सुना जानू, हमारी बेटी ने हाँ कर लिया है, अब वो ऐसा नहीं करेगी। अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हारे हाथ का सैलेड बहुत याद आ रहा है, प्लीज मेरे लिए बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। और त्यों, तुम इस बात को ध्यान में रखना, ओके? ये है जेनी, त्यों की बड़ी सिस्टर। ये काफी इंट्रोवर्ट है और काफी भोली है और ये ज्यादा चीजों में इंटरफेयर नहीं करती है। पर इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाती है। ये है त्यों, अपनी बहन से एकदम अपोजिट। त्यों को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, फ्रीडम, फ्रीडम और फ्रीडम। ना त्यों किसी की सुनती है और ना ही किसी के अकॉर्डिंग चलती है। उसके मन में जो आता है बस वो वही करती है। फिलहाल त्यों एक कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर त्यों की मॉम किचन में चली जाती है। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम अकेले जुनहोन क्या क्यों गए थे? तुम शुगा या मुझे किसी को भी लेके जा सकते थे ना? मैं आप दोनों में से किसी को इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों की जरूरत भी वहाँ पड़ेगी। मैं अकेला काफी था वहाँ पर। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हमें बिना बताए चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? और तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आई नो भाई, पर आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, और वैसे भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कुछ कर सके। हाँ मुझे पता है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता और मेरे होते हुए तो कोई भी नहीं कर सकता। पर तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हो, तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, अब नहीं करूँगा। अच्छा वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। दरअसल आंटी एलिजाबेथ ने मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। भाई बस, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपको पता है ना, मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक बार बात सुन तो लो जंगकुक, तुम्हारे भैया कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे, सुनो तो सही। लूना, आपका भाई अभी अभी आई है, मैंने इसे बुलाया है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, तो शायद जीनू तुम्हें बताएगी तो तुम्हें यकीन हो जाए। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर तुम मेरी ओपिनियन मानो तो एक बार अपने भाई की बात सुन के तो देखो। ठीक है, अगर आप इतना बोल रही हो तो बताइए भाई, क्या बात है? देखो जंगकुक, इस बार जो लड़की हमने ढूंढी है ना, वो बिल्कुल वैसी है जैसे तुम्हें चाहिए। मतलब वो तुम्हारी हर बात मानेगी, और पता है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके डैड कोरिया के सेकंड बिगेस्ट बिजनेसमैन है। सोचो ये तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वेट, क्या आप मिस्टर बॉगम की बात कर रहे हो? उनकी बेटियां भी हैं? ऑफ कोर्स, उनकी 2 सुंदर बेटियां हैं। फिलहाल तुम्हें छोटी बेटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी बेटी को चूज किया तुम्हारे लिए। वो बहुत ही शांत और अच्छी लड़की। तुम्हारे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं जंगकुक, तुम्हारे लिए वो परफेक्ट मैच है। तुम्हें पता है, मैं उनसे असली में मिली भी हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, अगर आप इतना सब कुछ बता रहे हैं तो ठीक है। वैसे भी मुझे शांत लड़कियां पसंद है जो मेरी बात मान ले। अच्छा, मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है तो क्या मैं कल शाम को तुम्हारा मीटअप फिक्स कर लूँ? तुम एक बार बात कर लो। ठीक है, आप कर सकते हैं, पर मैं शादी जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर बॉगम मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है और मैं बेनिफिट जल्दी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं मिस्टर बॉगम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और हाँ, कल का तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा कम हेक्टिक रखना, तुम्हें याद से उनसे मिलने जाना है। नहीं भाई, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बस हाफ एन आवर का टाइम निकाल सकता हूँ। आप बस इतने टाइम की फिक्स करवा दीजिए। अरे पर हाफ एन आवर में कैसे सब कुछ होगा? मतलब शादी करनी है तुम्हें, खेल थोड़ी ना। नामजून, जंगकुक ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी है, उसकी बातें मान लो। और प्लीज, उसे दिक्कत नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जितनी जल्दी जंगकुक शादी करेगा हमारी भी हो जाएगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर जंगकुक सोच समझ के डिसीजन लेना, ओके? ये नामजून जंगकुक के बड़े भाई और ये दिल के काफी अच्छे और बहुत ही ज्यादा स्वीट है, और इनकी फियांसे जिन है। ये है किम सॉन्ग जिन, नामजून की फियांसे और जंगकुक की बहुत अच्छी दोस्त। ये दिल की बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बिल्कुल नामजून की तरह।
क्या बोल रहे हो जंकुक? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? क्या बोल रहे हो ये तुम? जो भी बोल रहा हूँ मैं भाई, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे पर ऐसा भी क्या हो गया हाफार में कि तुम उनकी बड़ी बेटी के साथ मिलने गए थे और अब चाहते हो कि तुम उनकी छोटी बेटी से शादी करो? वो सब आपको पता चल जाएगा, पर अब मेरा फाइनल डिसीजन है। अब मैं शादी करूंगा तो उनकी छोटी बेटी से ही करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता जंकुक, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? हमारी कंपनी कोरिया की बिगेस्ट कंपनी है और जब वो अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझसे करवा सकते हैं तो छोटी बेटी की शादी करवाने में उन्हें क्या ही हर्ज होगा? जंकुक तुम समझने की कोशिश करो। वो कॉलेज में है अभी और वो तुमसे काफी छोटी है, कम से कम 7 साल छोटी होगी। मैं कुछ नहीं जानता। अब मेरी बीवी तो वही लड़की बनेगी और अगर आप मेरी इस तरीके से शादी नहीं करवा सकते तो मुझे अपने तरीके से भी शादी करनी आती है। अब उस लड़की से ही शादी करूंगा। बट अगर मैं कोशिश भी करूंगा और उन्होंने मना कर दिया तब? मान तो जाएंगे मुझे लगता है। उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं माने तो फिर मैं अपने हिसाब से मनवा लूंगा। बस इतना ही बोलकर जंकुक अपने रूम में चले जाते हैं। जंकुक को आखिर क्या हुआ है ये तो अब एक इंसान बता सकता है, यूंगी।